जीबीन 24 में मैं हूं आपके साथ प्रियांश मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों को देखते हुए हर तरह की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था, जिसके बाद आज बिहार की जनता अब एग्जिट पोल पर नजर गड़ाए हुए बैठी है। बिहार में मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान में एनडीए के पक्ष में सब कुछ देखा जा रहा है। राज्य की इस समय बड़ी राजनीतिक फैसले की दहलीज पर खड़ा हुआ है। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार क्या 5वीं बार भी जीतकर नया इतिहास रचेंगे या फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, तो कुल सीटें 243 होती हैं और वर्तमान रुझान की अगर बात करें तो एनडीए 185 से 190 सीटों पर आगे बनी हुई है। महागठबंधन की अगर बात करें, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य की बात करें तो वो 40 से 45 सीटों पर आगे बनी हुई है। अन्य दलों की बात करें तो वो 5 से 10 सीटों पर सिमट के रह गई है। बाकी अगर महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। हालांकि बहुत ही मामूली अंतर से वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन एनडीए प्रत्याशी वहां पर आगे चल रहे हैं। हरनाथपुर नीतीश कुमार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू उम्मीदवार बढ़त बढ़ाए हुए हैं। वहीं पटना साहिब की अगर बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार आरामदायक बढ़त में है। आरजेडी काफी पीछे नजर आ रही है। मोतिहारी की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, आरजेडी बहुत ही पीछे नजर आ रही है। सारण की अगर हम बात करें तो एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, वहां से भी आरजेडी पीछे है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि एनडीए बढ़त बनाए हुए है। विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 243 विधानसभा क्षेत्रों पर सारा फैसला होने वाला है। ईवीएम में बंद है सबकी किस्मत। और अब बात करें तो मंगल पांडे बीजेपी एनडीए से आगे चल रहे हैं। लखीसराय विजय कुमार सिन्हा बीजेपी जो एनडीए से है वो भी आगे चल रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो गायिका इन्फ्लुएंसर है वो भी बीजेपी के साथ ही एनडीए से वो भी आगे चल रही है। सराय रंजन एक जगह है, वहां पर विजय कुमार चौधरी जेडीयू एनडीए से वो भी आगे चल रहे हैं। नालंदा से श्रवण कुमार जेडीयू एनडीए से वो आगे चल रहे हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन आगे चल रहे हैं और बहादुरपुर से मदन सहनी जेडीयू के उम्मीदवार एनडीए से वो आगे चल रहे हैं। वहीं पीछे चल रहे प्रत्याशियों की अगर बात करें तो महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, रुझानों में 4थे स्थान पर है वो। आरजेडी महागठबंधन पीछे, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री वो भी पीछे चल रहे हैं और वो शुरुआत से ही पीछे चल रहे हैं। शायद रुझानों में वो आगे हो जाए, लेकिन विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो काफी प्रत्याशियों को ऊपर नीचे सीटें देखने को मिल सकती हैं और आने वाले वक्त में ये रुझान बदल भी सकता है। राघोपुर से तेजस्वी यादव, आरजेडी महागठबंधन बहुत है हल्के बढ़त से आगे हुए हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव आरजेडी से पीछे बने हुए हैं, वहीं वो 4थे स्थान पर चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे बीजेपी वो आगे चल रहे हैं, अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं उन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करें दानापुर से, वहां से रीत लाल राय आरजेडी से वो आगे बने हुए हैं, अच्छी बढ़त बना के रखी है उन्होंने। वही अगर हम दूसरी जगह पर बात करें बांकीपुर से, वहां से नितिन नवीन बीजेपी के हैं वो भी आगे चल रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें करंट अपडेट की तो समस्तीपुर से जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। नवीन नगर से जेडीयू के चेतन आनंद पीछे चल रहे हैं। वहीं दूसरी जगह अब हम बात करते हैं छपरा से, तो छपरा से छोटी कुमारी आगे चल रही हैं। लेकिन अब ये देखना इतना दिलचस्प होने वाला है कि बिहार में अंत में क्या होगा। पतली बढ़त से कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो एनडीए बहुमत बनाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार पर जनता ने भरोसा जताया है। महिलाओं को दिए गए पैसों के वादों को लेकर जंगल राज का उनका जो पॉइंट उन्होंने फेंका था वो अब काम कर गया है। हथुआ से आरजेडी के राजेश कुशवाहा भी आगे चल रहे हैं। ये लगातार हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं कि कैसे कौन किस सीट से कहां से आगे चल रहा है। मैथिली ठाकुर की अगर बात करें तो मैथिली ठाकुर भी आगे चल रही है। हालांकि ऐसा माना गया था कि वो बहुत ही यंग एज की हैं, उनसे इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन वो भी आगे चल रही हैं। और अभी अगर हम बात करें तो बीजेपी 84 सीटों पर है, जेडीए 75 पे है, एलपीजी 23, अन्य 8 पर है। आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी की सीटों पर माफी चाहूंगी, महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी 34 सीटों पर है, कांग्रेस 7 पर, वीआईपी 1 पर और अन्य पर 7 सीटों पर है।
लेकिन अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में क्या ये एग्जिट पोल एकदम सटीक होता है या फिर इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसकी तरह फेरबदल देखने को मिलेगा। छपरा से केसारी लाल यादव आगे हैं, भोजपुरी सुपरस्टार केसारी लाल यादव भी आगे हैं। पूरे पूर्णिया में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए के उम्मीदवार, उनके समर्थक सभी लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटल 243 सीटों पर मुकाबला हो रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि 190 सीटें एनडीए के पास हैं और महागठबंधन के पास है सिर्फ 49 सीटें। यह बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही बड़े पैमाने पर यह अंतर दर्ज किया गया है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। लेकिन यह भी साथ में देखने को मिल रहा है, यह सवाल खड़ा हो रहा है कि कौन है आखिर बीजेपी के तरफ से या जेडीयू की तरफ से, या कौन है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। एनडीए ने अभी तक ये साफ नहीं किया है, कोई आधिकारिक इस पर सूचना नहीं दी है कि कौन उम्मीदवार बनेगा। और वहीं से अब ब्रेकिंग आ रही है कि एनडीए के रुझानों में प्रचंड बहुमत देखने को मिल रही है और जीतते हुए एनडीए ही दिखाई दे रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, हालांकि माना जा रहा था राघोपुर उनका गढ़ है, उनकी वो सीट है जहां से वो नहीं ही हारते हैं, लेकिन वहां से भी वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। हम लगातार आपको अपने चैनल से लाइव अपडेट दे रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ हम आपको बता रहे हैं कि रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं, मैथिली ठाकुर उनको टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। 1243 सीटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कि ये एक बहुत ही शिकस्त वाली बात हो जाएगी आरजेडी के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव एक बहुत ही बड़ा चेहरा है आरजेडी का। उनको माना जाता है कि वो उम्मीदवार है अगले सीएम के लिए, लेकिन अगर इतने बुरे तरीके से वो हारेंगे तो ये बहुत ही नाशर्मी की बात होगी उनके लिए। कुटुंबा से हम के लल्लन राम आगे चल रहे हैं, बोतिया से बीजेपी की रेणु देवी पीछे चल रही हैं। हालांकि हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि कहीं से कोई आगे है, कहीं से कोई आगे है, लेकिन होलसम की अगर बात करें तो सिर्फ एनडीए ही बहुमत बनाए हुए दिखाई दे रही है। एनडीए 190 सीटों पर है, वहीं महागठबंधन 50 सीटों पर हो चुकी है। बीजेपी 43, जेडीयू 75, एलपीजी 23, अन्य 8 पर, वहीं आरजेडी 35, कांग्रेस 7, वीआईपी 1 और बाकी अन्य 3 पर है। लेकिन यह देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये मात्र एग्जिट पोल्स है, हम इस पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते हैं। इंतजार है बिहार की जनता को एग्जैक्ट रिजल्ट का। हालांकि अभी से ढोल नगाड़े लड्डू सब बटने लगे हैं। एनडीए की सरकार बनने से लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा। जंगल राज का जो पॉइंट खेला है एनडीए ने, जो जेडीयू की तरफ से जंगल राज का पॉइंट खेला गया है, और जो पटना में अंत में मोदी जी ने रोड शो किए हैं, मुझे लगता है कि वो फायदा दे रहा है बीजेपी की जो जनता है, माफ करिएगा बिहार की जो जनता है, वो नीतीश कुमार के तरफ अपना रुझान दिखा रही है। शायद अब बिहार की छवि बदल सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कौन है बिहार का मुख्यमंत्री। लगातार अपडेट देते रहेंगे हम अपने चैनल के थ्रू।